नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं चर्चा में। आज चर्चा में कौन है? आज चर्चा में कोई नेता नहीं है, कोई पब्लिक फिगर नहीं है, बल्कि एक ऐसा शब्द है जो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। वो शब्द है कॉकरोच। अरे वही कॉकरोच जो अगर आपके घर में निकल आए, किचन में सीलन भरी जगह पे निकल आए, तो आप चप्पल उठाकर सबसे पहले उसे कुचलने का, मारने का काम करते हैं। लेकिन अब यही कॉकरोच युवाओं की, जेनजी की पहली पसंद बनता जा रहा है। और ऐसी पहली पसंद बन गया है कि इंस्टाग्राम पर इसने बीजेपी को भी फॉलोइंग में पीछे छोड़ दिया है। आज चर्चा में यही बताएंगे कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी से ज्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही है। देश की राजनीति में शायद यह पहली बार हो रहा होगा जब किसी चुनावी रैली ने नहीं, किसी बड़े नेता ने नहीं, बल्कि एक मीम ने सत्ता की सबसे ताकतवर राजनीतिक मशीनरी को चुनौती दे दी। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है जिसके पास ना तो कोई चुनाव चिन्ह है, ना ही कोई दफ्तर है, ना ही अरबों का आईटी सेल है, ना ही कोई टीवी चैनल उनका खुला समर्थन करता है। इतना ही नहीं, ऐसी कोई पार्टी सच में वजूद में है ही नहीं। और बावजूद इसके वो पार्टी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। और सबसे बड़ा व्यंग तो यही है कि जिस कॉकरोच शब्द को अपमान समझा गया, उसी को देश के लाखों युवाओं ने अपनी नई राजनीतिक पहचान बना लिया। सोचिए जरा, एक तरफ बीजेपी है जिसके पास सालों तक लगातार उसने प्रचार किया, हजारों करोड़ रुपए की डिजिटल राजनीति खड़ी की, 18,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम पोस्ट डाले, पूरा आईटी नेटवर्क खड़ा किया और 87 लाख फॉलोअर जुटाए। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी है नाम का एक ऐसा व्यंग पेज है जिसने महज 100 पोस्ट भी नहीं की, टोटल 55 पोस्ट हैं, 55, और उसके फॉलोअर 9 मिलियन से ज्यादा, 90 लाख से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े। लेकिन अब यही कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अभिजीत क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हालांकि अभिजीत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे तरीके का ट्रेंड चल रहा है, वो अभी नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बताऊंगा कि अभिजीत किस तरह बीजेपी के खिलाफ अब एक मोर्चा खोल चुके हैं। सुनिए। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स लगाने में, बनाने में 4 साल 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल, ब्लॉक भी कर दो। इन्होंने राजनीति को इतना खराब कर दिया। दे हैव ruined the politics of India and most importantly they have ruined your life, they have ruined your future। सुन लिया, वो कहते हैं कि बीजेपी को अनफॉलो करो। और आज कॉकरोच जनता पार्टी को हिंदुस्तान में अपोजिशन का कौन सा ऐसा नेता है जो फॉलो नहीं कर रहा? आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह अपना सपोर्ट दे रहे हैं, ये भी देखिए। सिस्टम में क्रोकोडाइल्स छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए। क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ,
इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा करा के। कॉकरोच तो बोलेंगे ना, रेंट बढ़ गया, EMI बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ गई। क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूँ। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और कॉकरोच पार्टी को लेकर क्या कुछ लिखा है, जरा देख लीजिए। ये बातें ये बताती हैं कि आम लोग अपने गुस्से का डिजिटल विस्फोट कर रहे हैं। जो देश का युवा लंबे समय से अपने भीतर एक गुबार दबाए बैठा था, वो अब जाहिर हो रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो गुस्सा भाषणों में नहीं दिख रहा, बल्कि मीम्स में बाहर आ रहा। पूरा मामला ये कैसे शुरू हुआ और कहां से ये चीजें बनी, ये भी जरा जान लीजिए। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक कथित कॉकरोच और पैरासाइट्स वाली टिप्पणी सोशल मीडिया पर की। ये बात वायरल हो गई। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि यह टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन वकीलों के लिए यह बात कही थी जो बिना किसी डिग्री के वकालत करने आ जाते, लेकिन उनकी ये बात निकली थी तो बहुत दूर तक लग गई। उसका बड़ा असर हुआ, और असर यह हुआ कि देश के लाखों युवाओं ने कहा कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, अब यही कॉकरोच सिस्टम से सवाल पूछेगा। यही वो मौका है जहां व्यंग ने आंदोलन का एक रूप ले लिया। इस पूरे डिजिटल तूफान के पीछे अभिजीत दीपके हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि वो पहले आम आदमी पार्टी से जरूर जुड़े थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल उससे अलग। और अभिजीत ने भी शायद ये बात नहीं सोची होगी कि इंटरनेट पर शुरू किया गया एक मजाकिया सटायर कुछ ही दिनों में एक राष्ट्रीय राजनीति की बहस का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन असली बात दोस्तों ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी वायरल कैसे हुई। असली बात यह है कि इतनी तेजी से लाखों लोग इससे जुड़े क्यों। क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ मजाक नहीं है, यह उस पीढ़ी का तंज है जिसे डिग्री मिली लेकिन नौकरी नहीं मिली, जिसे डेटा मिला लेकिन भविष्य नहीं मिला, जिसे हर चुनाव में राष्ट्रवाद का लेक्चर मिला लेकिन रोजगार का जवाब नहीं मिला। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी की सदस्यता की शर्तें ही सिस्टम पर व्यंग हैं। पहली शर्त क्या है? आप बेरोजगार होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? आपका आलसी होना लाजमी है। तीसरी शर्त क्या है? आप हर वक्त ऑनलाइन रहते हो। और चौथी शर्त क्या है? वो ये है कि प्रोफेशनल तरीके से आपको भड़ास निकालनी आनी चाहिए। यानी जिस युवा को सालों से निकम्मा, फालतू, सोशल मीडिया वाला लड़का कहकर खारिज किया गया, उसी युवा ने अब सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा राजनीतिक ट्रेंड बना दिया। यह सीधे सीधे उस राजनीतिक व्यवस्था पर तमाचा है जो लगातार युवाओं की बेचैनी को समझने में नाकाम रही। लेकिन कहानी दोस्तों सिर्फ मीम तक सीमित नहीं है। इस तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि व्यंग के पीछे गहरी नाराजगी छिपी हुई। रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा सीट न देने की मांग की गई। यह मैनिफेस्टो ये बताता है कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज राज्यसभा पहुंचे, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया। वोट डिलीट करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यह भी हाल के दिनों में अगर आप खबरों से जुड़े रहे हो तो आपको पता होगा यह कहां का मामला है। महिलाओं को संसद और कैबिनेट में 50% आरक्षण दिया जाएगा, जो बीजेपी सिर्फ लोकसभा में कह रही है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही। और दल बदलने वाले नेताओं पर लंबे समय तक प्रतिबंध और कॉर्पोरेट मीडिया की जवाबदेही जैसे मुद्दे हैं। यह पीढ़ी सिर्फ मजाक नहीं कर रही बल्कि व्यवस्था से हिसाब मांग रही। यह वही पीढ़ी है जो पूछ रही है कि अगर नीट पेपर लीक से छात्र आत्महत्या कर सकता है तो फिर जिम्मेदार लोग अपने पदों पर कैसे बने रहे। यह वही पीढ़ी है जो पूछ रही है कि देश की राजनीति हर रात टीवी स्टूडियो में हिंदू मुसलमान बहस कर रही है, ये चीजें यहीं तक क्यों सीमित, जबकि दुनिया AI, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी की दौड़ में आगे बढ़ रही। सबसे बड़ा संकट शायद यही है कि देश की पारंपरिक राजनीति आज भी युवाओं को वोटर समझती, लेकिन उनकी भाषा नहीं समझती। नई पीढ़ी भाषणों से नहीं बल्कि मीम से जवाब दे रही।
वो ट्रोल होकर भी ट्रेंड बना रही है। उसे जितना अपमानित किया जा रहा है वो उसी अपमान को इंटरनेट की ताकत बनाकर वापस लौट रही है। कॉकरोच जनता पार्टी उसी मानसिक विद्रोह का प्रतीक है। यह किसी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड से ज्यादा एक डिजिटल मूड की पार्टी, एक ऐसी सामूहिक हंसी जो सत्ता से डरती नहीं है बल्कि उसका मजाक उड़ाती है। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि राजनीति हमेशा गुस्से से लड़ना जानती है लेकिन व्यंग से हार जाती है। गुस्से को दबाया जा सकता है लेकिन मजाक को नहीं। अब जब किसी देश का युवा सत्ता पर हंसना शुरू कर दे तो समझिए कि नाराजगी अब भाषणों से बहुत आगे निकल चुकी और दूसरे अपोजिशन में बैठे नेता भी इन बातों को अब इग्नोर नहीं कर सकते। आपको यह खबर कैसी लगी और किस तरह कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी से आगे निकल रही है? अभी तो इंस्टाग्राम पर आगे निकली है, आगे किस किस जगह पर आगे निकलेगी बताइएगा। आपका विजन क्या है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के? आपके राय और सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।